हेलो गाइस, आपका मधुर गुप्ता चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। तो जेईई एडवांस 2014 का क्वेश्चन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड 2025 से चलते चलते हम कहां तक पहुंच चुके हैं, 2014 तक। ठीक है, अब इसको चाहे केमिकल बॉन्डिंग का क्वेश्चन बोलो, चाहे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का क्वेश्चन बोलो, जब भी शेप का क्वेश्चन पूछता है ना जेईई एडवांस, तो वो लगभग लगभग मिक्सचर ही क्वेश्चन पूछता है। वो सिंपल कंपाउंड्स की भी शेप पूछ लेता है और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की भी शेप उसी में पूछ लेता है, और इसी को हम क्या बोलते हैं, जेईई एडवांस बोलते हैं। ठीक है ना। चलिए तो आइए एक एक कॉम्प्लेक्स को हम देख लेते हैं। और क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं पहले। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से कि ए लिस्ट ऑफ स्पीसीज हैविंग द फॉर्मूला XZ 4 टाइप फॉर्मूले हैं इज गिवन बिलो। ठीक है, ये सारे आपको दे रखे हैं। डिफाइन शेप ऑन द बेसिस ऑफ द लोकेशन ऑफ X and Z एटम्स द टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज हैविंग अ स्क्वायर प्लेनर शेप। कुल मिला के आपसे इस क्वेश्चन में कहना चाहता है कि भैया स्क्वायर प्लेनर शेप बता दो। सीधी सिंपल सी बात ये है। तो स्क्वायर प्लेनर की जब अपन बात करते हैं ना, तो पहले तो मैं आपको सिंपल कंपाउंड में बता देता हूं। सिंपल कंपाउंड में क्या होता है कि जब हम पढ़ते हैं टोटल हाइब्रिड ऑर्बिटल, टोटल हाइब्रिड ऑर्बिटल बोल लो या और स्टेरिक नंबर बोल लो और टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर बोल लो, एक ही बात है। इसको यहां लिख दूं, और टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स बोल लो, तीनों एक ही बात है ना, कुछ भी बोल लो तुम। ठीक है। अब अगर टोटल हाइब्रिड ऑर्बिटल 6 होता है, टोटल हाइब्रिड ऑर्बिटल 6 होता है, तो उसमें जो ज्योमेट्री जाती है वो क्या जाती है, ऑक्टाहेड्रल जाती है। क्या जाती है, ऑक्टाहेड्रल जाती है। बट इसमें एक केस पढ़ा होगा आपने, इसमें भी एक सब केस होता है कि जैसे मैं अब इसको, अगर टोटल हाइब्रिड ऑर्बिटल वाला केस हो गया, अब इसमें 3 केस बनता है, अगर आपको ध्यान हो तो। अब मैं इसको थोड़ा सा रफ कर देता हूं। ठीक है, 3 केस बनते हैं। कौन कौन से, मैं आपको समझाता हूं, देखिए आराम से। ये टोटल हाइब्रिड ऑर्बिटल है या टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर्स बोल सकते हो। यहां पे मैं आपको बोल देता हूं सिग्मा बॉन्ड पेयर्स, सिग्मा बॉन्ड पेयर्स, और यहां पे मैं आपको बोल देता हूं लोन पेयर्स। ठीक है, और यहां पे मैं आपको बोल देता हूं शेप या ज्योमेट्री आप बात कर सकते हैं। लोन पेयर होते हैं तो शेप की हम बात करते हैं। ठीक है ना। चलिए, तो अगर टोटल हाइब्रिड ऑर्बिटल 6 होते हैं, सिग्मा बॉन्ड पेयर कितने होते हैं, 6 होते हैं, और लोन पेयर 0 होते हैं, तो हम ऑब्वियसली उसकी क्या बोल देते हैं, शेप ऑक्टाहेड्रल। क्या बोल देते हैं, ऑक्टाहेड्रल बोल देते हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब अगर हम यहां से, अब इसका ही एक और नाम है, इसका ही एक और नाम है जो आपको पता नहीं पता है या नहीं पता, इसको बोलते हैं स्क्वायर बाई पिरामिडल। जी हाँ, स्क्वायर बाई पिरामिडल इसी को बोलते हैं, स्क्वायर बाई पिरामिडल। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये स्क्वायर अगर मेरे हाथ को मान ले, तो एक इसके ऊपर होता है क्या, एटम, और एक इसके नीचे होता है। बात समझ में आ रही है। तो ये एक पिरामिड बनाता है ऊपर वाले से, इन चारों से। ठीक है, अगर मैं तुमको एग्जांपल देके समझाऊं, आराम से देखना। ठीक है, जैसा कि मेरी हर वीडियो में केवल क्वेश्चन को सोल्व करने वाला मोटो नहीं होता है, मैं पूरा कॉन्सेप्ट को ही तोड़ देता हूं। यहाँ पे देखो, अब इस वाले एफ से ये एक पिरामिड बनेगा ऊपर, और इस वाले एफ से एक नीचे पिरामिड बनेगा, उसको इसलिए बोलते हैं स्क्वायर बाई पिरामिडल। बात समझ में आ गई। चलिए, इसके बाद जो केस है, इसके बाद जो केस है कि भैया 6 टोटल हाइब्रिड ऑर्बिटल और 5 सिग्मा बॉन्ड पेयर्स और एक लोन पेयर, तो यहां पे जो ज्योमेट्री बनती है वो बनती है स्क्वायर पिरामिडल, या शेप हम बोल सकते हैं क्या बनती है, स्क्वायर पिरामिडल। अब स्क्वायर पिरामिडल बोले तो जैसे मैं आपको एग्जांपल दिखाऊं, BRF5, BRF5 आप इसको यहां बना सकते हैं, कहीं भी बनाओ, क्योंकि इसमें सारी पोजीशन सेम होती है, तो लोन पेयर को आप कहीं भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है ना। अब लोन पेयर तो शेप में काउंट होते नहीं है, तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये लोन पेयर को छुपा लो तो एक ही पिरामिड बनता हुआ दिखाई दे रहा है। देखो यहां से नीचे वाले से पिरामिड बनेगा, तो इसलिए इसको बोलते हैं स्क्वायर। स्क्वायर तो बेस हो गया और पिरामिडल बन रहा है, तो इसलिए इसको बोलते हैं स्क्वायर पिरामिडल। बात समझ में आ गई। चलिए, ये लोन पेयर को आप कहीं भी रख सकते हैं। एक बार जेईई एडवांस ने ऐसे ही क्वेश्चन पूछा था, इसमें 90 डिग्री के एंगल बताओ, 0 है 90 डिग्री के एंगल, कितने हैं, 0। और अगर ऑक्टाहेड्रल में 90 डिग्री के एंगल पूछता, तो इसमें 90 डिग्री के एंगल है 12। 90 डिग्री के एंगल कितने हैं, 12 90 डिग्री के एंगल है। गिना दूं, बोलो तो। इसमें एक भी नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन होगा, तो ये जो बॉन्ड है वो क्या हो जाएंगे, 90 डिग्री से क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे।
तो ये सारे बॉन्ड 90 डिग्री से कम हो जाएंगे, तो इसमें इसलिए 90 डिग्री का कोई भी बॉन्ड एंगल नहीं है। सुन लो ध्यान से, अगर मैं तुमको बॉन्ड एंगल गिनाऊं, जैसे मैंने SF6 बनाया था अभी थोड़ी देर पहले, ये SF6 बनाया था मैंने, गिना दूं 12 कैसे है, देखो आराम से। इससे 1 2 3 4 4 बॉन्ड एंगल हो गए, कितने, 90 डिग्री के। इससे 4 90 डिग्री के एंगल हो गए, 4 और 4 कितने हो गए, 8। और ये आपस में भी कितने पे हैं, आपस में भी कितने पे हैं, ये आपस में भी 90 पे है। तो 4, तो इससे 4, इससे, और ये आपस में भी 4 बना रहे हैं, तो 4 4 4 कितने हो गए, 12 डिग्री के 90 डिग्री एंगल हो गए। बात समझ में आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगर मैं तुमको आगे बताऊं, तो अब जो हमसे क्वेश्चन पूछा था उस पे आते हैं। सिंपल कंपाउंड्स की बात कर रहा हूं मैं, है ना, कि 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं, 4 2। अब 2 लोन पेयर आ गए। तो अगर हम बात करें जैसे XCF4, अरे सर बहुत फेमस है, मैं क्या कह रहा हूं, नोट्स में लिखाया जाता है। अगर XCF4 की बात करें तो देखो 2 लोन पेयर ऐसे आएंगे, ऐसे आएंगे, ये देखो। लोन पेयर को शेप में काउंट नहीं करते हैं, लोन पेयर को शेप में काउंट नहीं करते। तो आराम से इन दोनों लोन पेयर को छुपा लो, और दोनों लोन पेयर को छुपाओगे तो कैसी दिखाई देगी तुमको, स्क्वायर प्लेनर। अरे लोन पेयर को शेप में काउंट नहीं करते हैं। अब इसमें भी 90 डिग्री के एंगल है, बताओ कितने हैं, 4 हैं। बताओ कैसे कि सर ये जो लोन पेयर जहां यहाँ पे रिपल्शन लगा रहा है उतना ही ये लोन पेयर इधर लगा रहा है, तो लोन पेयर रिपल्शन कैंसिल हो गया, इसलिए यहाँ पे 90 डिग्री के होंगे और शेप कैसी होगी, स्क्वायर प्लेनर होगी। समझोगे तो आएगी ना यार बात। केवल क्वेश्चन का सोल्यूशन, अभी तो क्वेश्चन करना चालू भी नहीं किया, उससे पहले तुम्हारा एक आंसर तो अपने आप ही आ गया। इसका फेमस एग्जांपल है यही, और वही क्वेश्चन में दे रखा है। तो यहाँ पे हम लोन पेयर को शेप में काउंट नहीं करते हैं। आप आराम से देखें तो ये स्क्वायर प्लेनर बनती हुई नजर आएगी। दोनों आपने एटम हटा दिए, एक ऊपर लगा हुआ था और एक नीचे लगा हुआ था ऐसे, और आपने दोनों हटा दिए, तो ये केवल क्या बचा, स्क्वायर प्लेनर बचा। आप देख सकते हैं ना आराम से, ये देखो, आराम से देखो, ठीक है। चलिए, तो हमको बेसिकली सिंपल कंपाउंड में देखना है कि भैया 4 सिग्मा बॉन्ड पेयर है, अगर 2 लोन पेयर है तो वो कैसी शेप रखेगा, स्क्वायर प्लेनर रखेगा। आगे बढ़ूं, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब मैं इसको रफ कर रहा हूं बेटा। चलिए, तो पहला तो हमको आ गया, हमको टोटल नंबर पूछने थे, स्क्वायर प्लेनर कौन कौन रख रहे हैं। तो पहला आंसर आ गया कि भैया XCF4 क्या होगा, स्क्वायर प्लेनर होगा। तो उसको साइड में लिख दे क्या, चलिए साइड में लिख देते हैं उसको कि XCF4 हमारा क्या आ गया, XCF4 हमारा क्या आ गया, स्क्वायर प्लेनर आ गया। चलिए अब बढ़ते हैं SF4 की तरफ। किसकी तरफ बढ़ते हैं, SF4 की तरफ। आइए, SF4 को 4 सिग्मा बॉन्ड पेयर है, फ्लोरीन कितनी वैलेंसी को सेटिस्फाई करता है, 1। तो ऐसे बन जाएगा। लोन पेयर कौन सी पोजीशन पे जाते हैं, इक्विटोरियल पोजीशन पे जाते हैं। अरे ये पढ़ा होगा, बहुत डिटेल में पढ़ाते हैं, ठीक है ना। लोन पेयर कौन सी पोजीशन पे जाते हैं, ये कौन सी पोजीशन पे जाते हैं लोन पेयर, इक्विटोरियल। इक्विटोरियल पोजीशन कौन कौन सी होती है, ये 1 2 3। और एक्सियल पोजीशन कौन सी होती है, ये एक्सियल बॉन्ड लॉन्ग होते हैं किससे, इक्विटोरियल से। चलिए, अब आपने बचपन में सीसो खेला होगा, ये लोन पेयर क्या करेगा, इसको रिपल्शन करेगा इधर इधर। अरे खेला है कि नहीं खेला है यार, इतनी तो बता दो यार, बात तुम बता ही नहीं रहे हो यार। सीसो खेला होगा ना बचपन में, वो ऐसे ऐसे खेलता था, ऊपर ऐसे नीचे जाता था, खेला होगा बचपन में। इसकी जो शेप है वो भी ऐसी बनेगी, सीसो टाइप बनेगी। कैसी शेप बनेगी, सीसो टाइप। अगर मैं इसको ऐसे घुमा के बनाऊं, ऐसे घुमा के, ऐसे, तो ये तुमको काइंड ऑफ क्या दिखेगा, सीसो ही दिखेगा। बात समझ में आ गई। तो ये तो स्क्वायर प्लेनर नहीं हुआ, ये तो स्क्वायर प्लेनर नहीं हुआ, ये भी बहुत फेमस एग्जांपल है। चलिए SiF4 पे बढ़ते हैं। तो SiF4 पे अगर मैं बात करूं, तो SiF4 हमारा सिंपल सा टेट्राहेड्रल, क्योंकि F कितनी वैलेंसी को सेटिस्फाई करता है, 1। अरे फ्लोरीन है ना यार, हैलाइड है ना यार, एक ही वैलेंसी को सेटिस्फाई करेगा। बताओ कैसी हो गई, टेट्राहेड्रल। इसकी तो हो गई थी सीसो, सीसो, और इसकी क्या हो गई थी, टेट्राहेड्रल। स्क्वायर प्लेनर पूछा था हमसे, तो बात समझ में आ रही है। BF4 माइनस की बात कर लेते हैं। हाँ भाई, BF, अब बोरोन के पास तो 3 ही होते हैं, लेकिन F माइनस है, तो क्या बना लेगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेगा। क्या बना लेगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेगा। ऐसे देखो, ये BF, क्योंकि कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है, एक साथ 2 इलेक्ट्रॉन देते हैं।
एक साथ कितने इलेक्ट्रॉन देते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन देते हैं। बात समझ में आ गई? क्योंकि बोरोन आपको पता है हाइपोवैलेंट कंपाउंड है, 6 इलेक्ट्रॉन थे केवल बोरोन के पास BF3 में, बट F माइनस आएगा तो 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। बात समझ में आ रही है? तो ये भी हमारा टेट्राहेड्रल हुआ। अरे 4 में क्या होता है यार? टेट्राहेड्रल होता है ना। क्या इसके पास कोई लोन पेयर है? नहीं है ना। तो हम जब सिंपल कंपाउंड की ज्योमेट्री और शेप की बात करते हैं तो आपको वेस्पर थ्योरी पढ़ाई जाती होगी, VACPR थ्योरी, सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरी जिससे शेप हम बता सकते हैं। तो क्या यहाँ पे कोई लोन पेयर है? नहीं है। और जब कोई लोन पेयर नहीं है तो कैसी ज्योमेट्री और शेप रखेगा? टेट्राहेड्रल। कौन सी रखेगा? टोटल हाइब्रिड ऑर्बिटल 4 में कौन कौन सी शेप होती है याद करो। एक तो टेट्राहेड्रल होती है, एक पिरामिडल होती है और एक बेंट शेप होती है। जब कोई लोन पेयर नहीं होता तो टेट्राहेड्रल, जब एक लोन पेयर होता है तो पिरामिडल, जब 2 लोन पेयर होते हैं तो वी शेप होती है वाटर की। सही है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये भी हमारे पास नहीं रखा और ये भी आपके पास नहीं रखा। BRF4 माइनस की बात करते हैं तो आइए BRF4 को यही बना लेंगे, जगह है अपने पास। तो मेरे को एक चीज बताओ, Br के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस? 7 और एक माइनस कितने हो गए? 8। अरे 8 हो गए ना। फ्लोरीन कितने लगे हुए हैं? 4। तो बेटा 4 ऐसे लगा दोगे, रटे हुए आंसर से बात नहीं करनी। Br के पास कितने इलेक्ट्रॉन थे? 8 इलेक्ट्रॉन थे? नहीं, 7 थे। एक माइनस है और एक माइनस का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन होता है? 1 इलेक्ट्रॉन। बता चुका हूं मैं वीडियो में। एक माइनस का मतलब कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 1 इलेक्ट्रॉन। Br के पास खुद के पास 7 थे, 4 फ्लोरीन के साथ बना लिए, 3 बचे और एक माइनस, 2 लोन पेयर हो गए। बताओ, अभी थोड़ी देर पहले बात करी थी, 4 सिग्मा बॉन्ड और 2 लोन पेयर, कैसी शेप बनती है? स्क्वायर प्लेनर। तो ये स्क्वायर प्लेनर, तो मतलब हमारा ये भी आंसर होगा BRF4 माइनस। बहुत बहुत बेसिक क्वेश्चन है ना, आप आराम से समझ सकते हैं। तो सिंपल कंपाउंड्स हो गए हमारे। अरे सिंपल कंपाउंड्स हो गए क्या? अब आओ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स पे। चलिए आते हैं, अब आते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। तो पहले कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को थोड़ा हिंट दे दूं। अरे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को थोड़ा हिंट दे दूं क्या? मैंने दे रखा है, पूरा हिंट दे रखा है। अगर मैं करते करते 2025 से 2014 तक आ गया, मतलब लगभग लगभग सारे कॉन्सेप्ट मैंने वीडियो में कवर कर लिए, ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में क्या होता है? 2 पॉसिबिलिटी होती है। हाँ, अपन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कोऑर्डिनेशन नंबर का यूज में लेते हैं। क्या लेते हैं? कोऑर्डिनेशन नंबर का यूज में लेते हैं। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में 2 पॉसिबिलिटी होती है। एक तो होती है टेट्राहेड्रल, एक होती है स्क्वायर प्लेनर। टेट्राहेड्रल में अगर हम बात करें तो sp3 होता है और स्क्वायर प्लेनर में बात करें तो dsp2 होता है। ठीक, अब हमसे तो स्क्वायर प्लेनर पूछा था, बट मैं तुमको सारे हिंट देने का बोला है ऑब्वियसली, ठीक है। तो एक बात ध्यान से सुनना, मैंने पहले भी वीडियो में बताई है कि अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो और सारे वीक फील्ड लिगेंड हो और फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज का मेटल हो, ये क्या है? एक की पॉइंट दे देता हूं, एक की पॉइंट दे देता हूं, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज ऑफ मेटल। जिंक को छोड़ देना, जिंक को छोड़ देना। 3d10 हमेशा sp3 बनाता है, हाँ ठीक है ना। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4, चारों SFL हो, चारों SFL का मतलब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो चारों, तो क्या बनती है? स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर बनती है। और चारों WFL हो, ये की पॉइंट दिमाग में बैठा लो। मतलब ये मान रहा हूं, मतलब बहुत सारे क्वेश्चन तो ऐसे सोल्व हो जाएंगे। ये लो, और Zn के तो सारे, Zn की कॉन्फ़िगरेशन 3d10, Zn2+, 3d10, और 3d10 वाले चाहे WFL हो चाहे SFL हो, वो हमेशा क्या बनाएगा? टेट्राहेड्रल बनाएगा। कौन सी ज्योमेट्री पे? कौन सी कोऑर्डिनेशन नंबर पे? कोऑर्डिनेशन नंबर 4 पे, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 पे। बात समझ में आ रही है? इसके पास तो है ही नहीं डी, कहां से देगा? ये की पॉइंट है, पहले भी बता चुका हूं, वापस बता दिया। आगे बढ़े, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। एक की पॉइंट और दे दूं, जो सेकंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज के मेटल होते हैं, सेकंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज के मेटल कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में, चाहे WFL हो चाहे SFL हो, हमेशा स्क्वायर प्लेनर बनाते हैं, क्योंकि उनका जेड इफेक्टिव क्या होता है? ज्यादा होता है। उनका जेड इफेक्टिव क्या होता है बच्चा? ज्यादा होता है। ये भी मैं पहले बता चुका हूं, वापस बता रहा हूं, ठीक है। ये हमेशा कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में क्या बनाएंगे? स्क्वायर प्लेनर बनाएंगे। बात समझ में आ गई? चलिए आगे बढ़ते। ये तो सारे की पॉइंट्स की मैंने बात कर ली, ठीक है सर, ठीक है सर। आप केवल क्वेश्चन ही सोल्व नहीं करवा रहे, हमको
हमारे कॉन्सेप्ट भी स्ट्रॉन्ग करवाते जा रहे हो, क्वेश्चन में कैसे सोचा जाएगा, क्वेश्चन कैसे चेंज हो सकता है, वो सारी बातें आपके सामने रखी जा रही है। देखिए आराम से देखिए। अब कॉपर का अगर हम एग्जांपल लें, कॉपर, ये भी एग्जांपल मैं पहले ही सोल्व करवा चुका हूं, NH3 का होल 4 2+। ठीक, कॉपर की कॉन्फ़िगरेशन होती है क्या? कॉपर की कॉन्फ़िगरेशन होती है AR 3D10 4s1, बहुत फेमस कॉन्फ़िगरेशन होती है, सबको पता भी होती है। और Cu2+ की बात करेंगे तो ये कॉपर है भैया, कॉपर है। Cu2+ की बात करेंगे तो Cu2+ क्या आएगा? AR 3D9। बात समझ में आ रही है? अब इसकी अगर आप ऐसे बनाएं तो आपको एक समस्या आएगी, बताऊं क्या? आपको एक समस्या आएगी कि सर जब हम इसमें 9 इलेक्ट्रॉन भरते हैं तो 9 इलेक्ट्रॉन तो ऐसे भरे जाएंगे सर, 9 इलेक्ट्रॉन तो ऐसे भरे जाएंगे सर। अब आप हमको ये बताइए कि आप हमको क्यों पागल बना रहे हो? आपने अभी बोला था फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के जिंक को छोड़ के जब हम बात करते हैं तो सारे sp3 बनाते हैं, जब चारों क्या हो, WFL हो वीक फील्ड लिगेंड और चारों SFL हो तो क्या बनाता है? स्क्वायर प्लेनर। आपके हिसाब से स्क्वायर प्लेनर बनना चाहिए था, NH3 स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। तो आपके हिसाब से तो नहीं है सर, स्क्वायर प्लेनर बनना चाहिए था। आप मेरे को एक चीज बताओ, ये sp3 बन रहा है मेरे हिसाब से, तो sp3 बन रहा है तो बेटा इसमें होता है इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर, ये भी समझा रखा है मैंने एक वीडियो में। ये इलेक्ट्रॉन कूद के जाएगा यहां, तो ये कुछ ऐसा दिखाई देगा आपको। और ये सुन लो, अगर नहीं सुना हो, वीडियो नहीं देखी हो, पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, पहली वीडियो देख रहे हो, तो मैंने ऐसी बहुत सारी बातें तुमको पहले भी समझा रखी हैं। तो अगर मैं बार बार एक ही चीज एक्सप्लेन करता जाऊंगा तो नई चीजें कब आएंगी? फिर बात समझ में आ रही है? तो आपको वीडियो मिल जाएगी, सारे कॉन्सेप्ट मैंने कवर कर रखा है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के थ्रू क्वेश्चन, ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये आपका क्या हो जाएगा? DsP2। और DsP2 में क्या होता है? स्क्वायर प्लेनर। तो हमारे पास एक और आंसर आ गया, क्या? CuNH3 का होल 4 2+, ये भी क्या है? स्क्वायर प्लेनर। बात समझ में आ गई? तो ये हो गया हमारा स्क्वायर प्लेनर। इसके बाद FeCl4 2- की बात कर लेते हैं। आ जाओ आ जाओ, FeCl4 2-। अब आपको दिख रहा होगा यार, अभी मैंने की पॉइंट दिया ना, अभी मैंने की पॉइंट दिया, चारों वीक फील्ड लिगेंड है। अरे चारों वीक फील्ड लिगेंड है ना, क्या पेयरिंग होगी? क्या नहीं होगी? FeCl4 2-। और मैं इसको भी एक साथ ही ले लेता हूं, COCl4 2-, दोनों एक जैसे चलेंगे। दोनों में इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, इसकी भी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, आप निकाल सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। और इसके बाद अगर हम बात करें तो Fe+2 की कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? Fe+2 की कॉन्फ़िगरेशन होगी Ar3D6, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और यहाँ पे CO+2 की कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? Ar3D7। क्या होगी? Ar3D7। और इन दोनों में ही यहाँ पे Cl- क्या है? वीक फील्ड लिगेंड है। यहाँ पे भी Cl- क्या है? वीक फील्ड लिगेंड है। दोनों में ही नो पेयरिंग। तो जब पेयरिंग नहीं होगी, चाहे D6 हो चाहे D7 हो, D ऑर्बिटल खाली नहीं है अंदर का, आप आराम से डिब्बे बना के देख सकते हैं, कोई मेरे को दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं बहुत बार समझा चुका हूं कि इसमें CO2+, जैसे मैं फॉर एग्जांपल Fe2+ का बना के दिखा देता हूं आपको। तो Fe2+ का जब आप बनाएंगे तो ये कुछ ऐसे बनेगा, ये कुछ ऐसे बनेगा, 5 6। बताओ इसमें पेयरिंग होगी? नहीं होगी, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा? sp3। ज्योमेट्री शेप क्या आएगी? टेट्राहेड्रल। मतलब ये भी नहीं होगा। और अगर आप D7 की बात करेंगे तो एक और इलेक्ट्रॉन जोड़ दो तो फिर भी नहीं होगा। बात समझ में आ रही है? बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अब जो लास्ट एग्जांपल है उसको भी मैं बता चुका हूं कि ये NiPdPt थर्ड ट्रांजिशन सीरीज का मेटल है। और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज के मेटल चाहे वीक फील्ड लिगेंड हो चाहे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो, कैसे बिहेव करता है? हमेशा स्क्वायर प्लेनर बनाता है। ये की पॉइंट मैं अभी दे ही चुका हूं आपको। इसकी कॉन्फ़िगरेशन आप क्या देखेंगे? D8 देखेंगे। अब चाहे वीक फील्ड लिगेंड हो चाहे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो, इनका जेड इफेक्टिव क्या होता है? ज्यादा होता है। तो ये क्या कर लेते हैं? पेयरिंग कर लेते हैं। D8 ऐसे बढ़ते, लेकिन ये कैसे बिहेव करते हैं? ये चाहे वीक फील्ड लिगेंड हो चाहे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो, हमेशा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह ही आंसर देना है, पेयरिंग करवा देनी है। तो पेयरिंग हो जाएगी और इसकी
ये हो जाएगा आपका क्या, DsP2, और क्या हो जाएगा, स्क्वायर प्लेनर, मतलब आपका एक और आंसर आ गया PtCl4 2 माइनस। क्या कितने आंसर आ गए, 4, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, 4। बात समझ में आ गई। बहुत बेसिक क्वेश्चन था, सारे आंसर्स मैं पहले ही वीडियोस में कवर कर चुका हूं, चाहे केमिकल बॉन्डिंग हो, चाहे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हो, मिक्स क्वेश्चन था, ठीक क्वेश्चन था, हर कॉम्प्लेक्स को आपको देखना आना चाहिए था। और मैं आपको बताऊं कि बेसिक क्वेश्चन था, आज से हम बात कर रहे हैं 11 साल पहले की, तो उस टाइम पे इस क्वेश्चन की अपने आप में बहुत बड़ी वेटेज थी, क्योंकि आपको आज ये क्वेश्चन बहुत हल्का लग रहा है, ठीक है ना। तो ऐसे ना सोचे कि यार ये तो कितने हल्के आता है जेईई एडवांस, बेटा हल्के जब लगते हैं जब हमने इसको 11 साल पहले देख रहे हैं। बात समझ में आ रही है। तो बहुत टाइम हो गया और बहुत लेवल भी बढ़ चुका है चीजों का, ठीक है। बट हम इस क्वेश्चन से क्या सीख सकते हैं कि क्वेश्चन को करा कैसे जाता है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कंपाउंड्स को आपको चेक करना था। बात समझ में आ रही है। चलिए, थैंक यू सो मच। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।